क्षमाशील अधीर गंभीर ज्ञान धर्म के दृढ़ थेर समदेर ध्यान जगत त्राणकारी अगारे उदार भगत प्राण रूपं दया गुण पारो नमो सद्गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 नमामि। संभ्य समादरणीय सत्संग प्रेमान भाव आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज हम सब एकत्रित हुए हैं कुछ विशेष प्रयोजन के कारण। विशेष प्रयोजन है कि हमारे सौभाग्यशाली अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग महासभा के माननीय अध्यक्ष और किशनगंज जिला राष्ट्रीय संतमत सत्संग समिति के मंत्री आदरणीय अरविंद बाबू, उनके पुत्री का आगमन हुआ इस घर में। सौभाग्यशाली है हमारे अरविंद बाबू जो एक साथ दो खुशियां ये लाए। पहले इंजीनियर थे, आप लोग जानते होंगे। अब हाल ही में कुछ दिन पहले एसडीओ बन गए। पहला खुशी, मैंने कहा कि आप एसडीओ बने हैं तो मेरे पास बहुत सारे आदमी, सैकड़ों आदमी आए, बाबा आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा कि पहला पैसा दे दे। प्रायः लोग ऐसा करते हैं, तो मैंने कहा कि अरविंद बाबू पहला पैसा कहाँ बाबू। दूसरी खुशहाली हुई कि घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ। लक्ष्मी का राजा दशरथ गए थे शादी करने के लिए अपने पुत्रों की। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुर पहुंचे थे धनुष यज्ञ में। जब धनुष भंग हो गया तो उनका प्रण था जो धनुष को तोड़ देंगे उन्हीं के साथ अपनी पुत्री की शादी करेंगे, यानी सीता की। बहुत बहुत राजा महाराजा आए लेकिन हिला तक नहीं पाए। अब राजा जनक हताश निराश परेशान हो गए कि धरती वीर विहीन है। अब जब बड़े बड़े दिग्गज नहीं उठाए, इस सुकोमल बच्चा सब क्या करेगा? सुकोमल बच्चा क्या करेगा? राजा जनक के
मुख से बात निकली कि धरती वीर विहीन है। लक्ष्मण जी है शेषावतार, भला उनसे रहा जाए। खड़े हो गए, कहा अगर गुरु जी की आदेश हो जाए, अगर गुरु महाराज का आदेश हो जाए तो धनुष को कौन कहे, पृथ्वी सहित ब्रह्मांड को उठा लूंगा। ये मुनि पर का आदेश हो जाए, कंदुक एक ब्रह्मांड उठा। विश्वामित्र मुनि ने कहा हे राम, राजा अधर्ष हो गए, जाओ तुम्हारी धनुष का भंग किए। तब राजा दशरथ को निमंत्रण भेजेगा। भाई इसमें भी बड़ी बात है, दुनिया के जितने राजा महाराजा सबको निमंत्रण दिया धनुष यज्ञ में आने के लिए। सभी राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया, राजा दशरथ को नहीं। कहेंगे कारण हुआ। एक बार मिथिलांचल में अकाल पड़ गई तो बहुत सारा अनुष्ठान किया। अभी भी लोग करते, भागवत कथा कर लेते हैं, अष्टयाम कर लेते हैं, तो कहीं कहीं देखते हैं भागवत सम्मेलन करते हैं। आजकल एक और नया मत चला, वो सब करते तो वो कम की होंगे, सब की वो भी, लेकिन अकाली दूर नहीं हुई थी। भारी अकाल, जमीन बंजर बन गई, वर्षा होती नहीं थी, पशु पक्षी मरने लग गए थे, जीव जंतु विकल हो गए थे। इसी के लिए ज्ञान करवा रहे। ज्योतिषियों ने कहा महाराज इस अनुष्ठान से अकाली दूर होने वाली नहीं। कब तक कोई पतिव्रता नारी आवे, आपके घर के सामने, महल के सामने जो पीपल का वृक्ष सूख गया है, उसमें कोई पतिव्रता नारी आकर अगर जल डाल दे तो पतिव्रता की पहली पहचान होगी कि वृक्ष हरा भरा होगा, वर्षा होने लगेगी, कोयल कलरव करेंगे, हिरन इधर उधर घूमेंगे, फसल लहलहाने लगेंगे। अब हुआ कि पतिव्रता कहाँ मिलेंगे? सभा में हर ढंग के लोग हैं। कहा महाराज आपके बगल में जो राजा है दशरथ, अयोध्या के राजा, उनकी तीनों रानियां पतिव्रता, संवाद भेजिए। वे बड़ी धार्मिक प्रकृति के लोग हैं, रानी को भेज देंगे। मंत्री को भेजा, वहां पत्र लेकर राजा दशरथ बैठे हुए थे, पत्र पढ़ते। कको बात नहीं, जब परोपकार में जीवन चला जाए तो समझो सौदा सस्ते में पट गया। इसलिए पुण्य काम है। एक राज की बात है, रानी जय अमुक समय में, अब मंत्री तो गए वहां, बड़ी खुशहाली हुई सुबह को कि रानी आएगी। अभी नगर में बड़े उत्सव जैसे मनने लगे अयोध्या में, वहां भी उत्सव जैसी तैयारी हो रही है क्योंकि रानी आ रही है। उत्सव जैसी तैयारी, संजो सुबह सुबह आई थी मेहतरनी काम करने। वो देख रही इतना चहल पहल, कल में आई थी तो
कहीं कुछ भी चर्चा नहीं। आज क्या बात नहीं, मनमानी चली गई रानी के पास में कि रानी माँ आज कौन सा उत्सव हो गया कि तुरंत तुरंत आप लोग तैयारी कर रहे। अभी तो कोई सीजन भी नहीं पर्व त्योहार का। इस त्योहार में कौन त्योहार मनाने जा रही हो? अभी देखिए ना, अभी मैं सहरसा है, वहीं पर नगर निगम है बैजनाथपुर, वो भी उसमें मैं रहता हूं। एक आश्रम पर बैठा था और 3-4 माई आई। मेहतरनी पूछ रही कि रानी माँ आज कब पूर्व है? रानी ने कहा कि राजा जनक के दरबार में अकाल पड़ गया, राज्य में पतिव्रता की मांग हुई है। जो पतिव्रता जाएगी माए हाथ से जल भरेगी और उनके घर के सामने पीपल का वृक्ष, उसके जल में पानी डाल देगी, वृक्ष हरा भरा होगा, अकाली दूर हो जाएगी, अब पतिव्रता की पहचान हो जाएगी। तो वही की तैयारी। मेहतरनी ने कहा कि रानी माँ छोटी सी काम करने के लिए आप जा रही हो? ख्याल करेंगे हमारे भाई बहन साहब, उस जमाने में एक मेहतरनी में दम था पातिव्रत धर्म का। देखो रानी माँ, किसी भी सभा में पहले छोटे छोटे लोग आके बोलते हैं, बड़े आदमी बाद में बोलते हैं, क्योंकि साफ अक्षर का उपसंहार, कोई गलती भी बोलते तो सुधार, इसलिए अंत में वो बोलते हैं। रानी माँ आप तीन हैं, संदेह की बात है, राजा दशरथ की प्रतिष्ठा की बात है। अगर भेजना है तो हमको पहले भेज दीजिए, हमसे काम नहीं होगा तो फिर आप लोग जाएंगे। इनको भी समझ में आई बात कि हो न हो, गड़बड़ी कुछ हो। राजा दशरथ से बोलती है रानी सर ऐसी सी बात का, ठीक है पहले यही जब ट्रेल हो जाए, अब मेहतरनी जाएगी तो रानी वाला रथ वट सुने चल के जाए, साधारण रथ बनवा करके अब भेज दी। वहां राजा जनक अगवानी में पुष्पमाला लेकर खड़े, रानी सब आ रही है। नजदीक आई तो इसी सलाह रथ में तो रानी नहीं आ सकती है, कोई और बात तो नहीं। थोड़े दूर में सब खड़े हैं, रथ रुकी, आप तो हम राजा दशरथ के दरबार के हो दासियां, हनी को भेजा गया है। लोग तो रह गया, बात क्या होगा। चलो तो गई, आदर सत्कार कर दी, ये गई जल भरी, अब पीपल के वृक्ष में जो ही डाली वृक्ष हरा भरा हो गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। वर्षा होने लगी, कोयल कलरव करने लगे, आकाश दूर हो गई थी। यही बात याद आई थी सीता के स्वयंवर के समय में कि हम राजा दशरथ को भेजेंगे संवाद कि राजकुमार को भेजिए। अब कहीं राजकुमार से इतना प्रेम है, प्राण है उसका राम लक्ष्मण दशरथ का, अब कहीं राजकुमार को नहीं भेज करके मेहतरनी को भेज दे तब क्या होगा। इसलिए राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिए थे। ये तो धनुष जब भंग हुआ है तब गए। भारत और शत्रुघ्न को लेकर तो शादी हुई है राजा जनक के पुत्री सीता से, राम की, और उर्मिला से लक्ष्मण की, और राजा जनक के भाई थे कुशध्वज, उनकी पुत्री से शादी हुई है भरत और शत्रुघ्न की, है ना, मंडवी और श्रुतिकीर्ति। तो शादी के बाद राजा जनक विदाई के लिए खड़े हैं। राजा दशरथ तेजी में आए, राजा जनक के चरण को पकड़ते कहा महाराज महाराज ये क्या करते,
क्या की? हम बेटी वाले हैं। बेटी वाले छोटे होते हैं, बेटा वाला बड़ा। राजा दशरथ ने कहा, नहीं महाराज, भीख मांगने वाला छोटा होता है, भीख देने वाला बड़ा होता है। मैं तो भीख मांगने आया, आप बेटी का दान किए हैं इसलिए आप बड़ा है। बेटी वाले बड़े होते हैं, क्योंकि कोई भी लड़का वाले कुछ मांगने के लिए आया है, दान दो, मेरा बेटा कुंवारा है, आप दान में पुत्री को दे रहे हैं, बड़े तो आप हो गए महाराज, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता। तो इस घर में हमारे इंजीनियर है प्रसेनजीत, उनको पुत्री हुआ है, सौभाग्यशाली उनके दादा बने हैं। जब तक पोता पोती नहीं तो दादा कहां से? इसे पहले कबीर साहब कहते हैं, पहले जन्म पुत्र का, पीछे जन्मा माँ। लोग क्या बोलते हैं महाराज, बेटा पहले जन्म गया, माँ का पीछे जन्म। तब माँ कब बनी? जब बेटा हुआ तब ना माँ, बेटा पहले हुआ कि माँ? तो आज वे दादा कहलाते हैं, दादी कहलाती है कब? वो पोती आई है तब, नहीं तो से दादा दादी नहीं। तो सौभाग्यशाली है हम लोग के यहाँ। हिंदू में 16 संस्कार। पहला संस्कार होता गर्भाधान संस्कार, फिर होता पुष्पीन संस्कार, फिर छठी संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार। इस सब संस्कार में है, विवाह संस्कार, द्वागमन संस्कार, सब संस्कार में आता है। आज वह सौभाग्यशालिनी बच्ची है जिनके नाम पर इस तरह का आयोजन हुआ। सबके नाम पर नहीं होता हमारा, सबके नाम पर सत्संग नहीं, जो सौभाग्यशाली होते हैं उन्हीं के नाम पर। वो बच्ची आते आते आज अपने दादा दादी माँ बाप के माथा में किसने भरा इस सत्संग का? इसका मतलब वो बच्ची पूरी जन के सुसंस्कारी। आपको जो सब जानते होंगे, महाभारत के युद्ध काल में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन युद्ध भी करो और ध्यान भी करो। अर्जुन ने कहा, भगवान आप क्या कह रहे हैं? भीषण परिस्थिति में एक बार पसीना पोछा तो हजारों सेना को पितामह भीष्म ने नष्ट किया। कितना समय लगा होगा? ऐसी परिस्थिति में आप कर कहा अर्जुन कहा, तो हमारी गति तो नहीं हो जाएगी, न लोक का न परलोक का, कहीं का नहीं रहेंगे, भ्रष्ट होगा तो गति नहीं प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, योग भ्रष्ट पुरुष की अधोगति नहीं होती है, वह पहले स्वर्ग लुट जाएगा, उस पुण्य से वह स्वर्ग का भोग करेगा, फिर श्रीमान कुल में जन्म लेगा, फिर जोगी कुल में जन्म लेगा, और पूजन के संस्कार से संतो अपना भक्ति में लग जाएगा। देखिए वो बच्ची आई है, बाप सत्संगी, दादा सत्संगी, दादी सत्संगी, उस परिवार में आई है, प्रत्यक्ष है भगवान से कृष्ण मानिए ध्यान कीजिएगा। ये बच्ची पूजन में इतना ध्यान भजन करके आई है, प्रेरणा उनके भीतर। तो आते आते दान भी शुरू कर दिए। तो आते